टैक्स लगता था देश और प्रदेश का, उसमें बहुत कमियां भी थी। कई रूपों में टैक्स लगता था, एक जगह नहीं लगता था, बहुत जगह लगता था। हिंदुस्तान का किसान यदि उन्नति करेगा तो देश तरक्की करेगा। एक जमाना था जब हमारे लोगों को खाने का अनाज नहीं मिलता था, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से, अमेरिका जैसे से खाने का अन्न भी मंगाते। आज देश का किसान अपने देश के लोगों का पेट भरने में सक्षम है। आम लोगों से मैं कहता हूँ कि जो हम एक नई पॉलिसी, तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि 1 नवंबर तक नई औद्योगिक पॉलिसी लागू हो जाए। टैक्स लगता था देश और प्रदेश का, उसमें बहुत कमियां भी थी। कई रूपों में टैक्स लगता था, एक जगह नहीं लगता था, बहुत जगह लगता था। फिर जीएसटी लागू हुआ कि एक जगह ही टैक्स लगने लगा, तो उसमें सहूलियत भी देखी गई। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि रेवेन्यू ज्यादा आ रहा, आम आदमी, आम उपभोक्ता जिसको रोजमर्रा के चीजों की जरूरत है, उसके दाम थोड़े बढ़ रहे हैं। तो लोगों ने महसूस कराया और सरकार ने माना कि ठीक है, हम आम आदमी जो रोजमर्रा की चीज का इस्तेमाल करता है उसकी ठीक कीमत होनी चाहिए, इसलिए स्लैब को कम किया गया। 80% गांव में रहती है, 20% शहर में रहती है। हिंदुस्तान का किसान यदि उन्नति करेगा तो देश तरक्की करेगा। इन 78-80 सालों में देश आजाद होने के बाद एक पैमाना बदला। अब लोग 80, मैं मानता हूँ 80 की बजाय 50% लोग शहरों में रहते हैं और 50% लोग गाँव में रहते हैं। शहर की स्थिति बदली है, लोग शहरों में आना चाहते हैं। एक जमाना था जब हमारे लोगों को खाने का अनाज नहीं मिलता था, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से, अमेरिका जैसे से खाने का अन्न भी मंगाते थे। हमारे किसानों ने बहुत मेहनत करी, हरित क्रांति करी, और आज देश का किसान अपने देश के लोगों का पेट भरने में सक्षम है। कई गरीब मुल्कों को हम अनाज सप्लाई भी करते हैं, उनको देते भी हैं। लेकिन मोदी जी ने एक नारा दिया कि 2047 में विकसित राष्ट्र बने। तो मेरा ये आकलन है कि विकसित राष्ट्र कभी भी अकेले किसान नहीं बना सकता, जबकि हर क्षेत्र में तरक्की होगी और खास तौर से उद्योग धंधों में तरक्की होगी। हमारे उद्योग नई टेक्निक लाएंगे, तब विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। दुनिया में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर, उद्योगों को विकसित करने के आधार पर वो दुनिया में विकसित हुए हैं। भारत का, मेरे पास हरियाणा का चार्ज है उद्योग मंत्रालय का, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे उद्योग पनपेंगे तो हमारा प्रदेश विकसित होगा और देश के विकसित होने में हरियाणा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। प्रधानमंत्री ने उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत सी सब्सिडी, इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। आम लोगों से मैं कहता हूं कि जो हम एक नई पॉलिसी, तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि 1 नवंबर तक नई औद्योगिक पॉलिसी लागू हो जाए। उसमें बहुत सी रिबेट, बहुत सा इंसेंटिव लघु उद्योगों को दिया जाएगा। हर नौजवान जो नौकरी करना चाहता है वो अपना व्यवसाय करे, ताकि हमारे यहाँ अच्छे प्रोडक्ट बन सके। और स्वदेशी का यही नारा है कि हमारे जो नौजवान है वो अपनी पैदावार करें। जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में स्टार्टअप चालू किए हैं, वो आज देश के आर्थिक रूप में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और आज वे बहुत विकसित हो चुके। तो मेरा मानना है कि आम आदमी जो नौकरी के लिए अपने इधर उधर घूमता है वो अपना स्टार्टअप लगाए, उद्योगों से सहायता ले। सरकार हर प्रकार की मदद करेगी और नई जो नीति आएगी उसमें हर नौजवान को काम मिलेगा। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगाया, एक्सपोर्टर्स को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्या सरकार सोच रही है उनको मदद करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए? देखो, अकेला एक देश अमेरिका ही नहीं जो हमारे उत्पादन को खरीदता है। नहीं, जब एक रास्ता बंद होता तो कई रास्ते कुदरत खोलती है। तो बहुत से ऐसे दुनिया में देश है, अमेरिका की तो आबादी बहुत कम है, हम तो तकरीबन 7-8 अरब आदमी है दुनिया में। तो अमेरिका की तो मेरे ख्याल से 30-35 करोड़ की आबादी है। और दुनिया में रास्ते खुलेंगे जब हम एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो दुनिया हमारी मांग करेगी। हम प्रार्थना भी करते हैं लोगों से, माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि आप स्वदेशी खरीदो। और जब हम अपने ही उत्पाद को खरीदेंगे तो हमारे ही 140-45 करोड़ लोग देश में हैं, हम जितना पैदा करते हैं यदि हमारे लोग ही अपना खरीदने लग जाएं तो मेरा आकलन है कि हमें एक्सपोर्ट की कम जरूरत पड़ेगी। और एक्सपोर्ट भी जो करेंगे अच्छा उत्पादन करके, अच्छी किस्म के लोग हम पैदा करेंगे, हम सामान, तो हमारी दुनिया के अच्छे मुल्कों में हमारी पहचान होगी, हमारा माल बिकेगा। 7.19 लाख करोड़ था 2024-25 में, यह बढ़कर 22.08 लाख करोड़ पहुंच गया।
हरियाणा का शुद्ध SGST संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ हो गया है, यानी 110% की वृद्धि। ये आंकड़े केवल नंबर नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे, पारदर्शिता और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। GST में कारोबार में पारदर्शिता लाई गई, हर लेन देन ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है, टैक्स चोरी पर लगाम लगी है और छोटे कारोबार भी आम औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की सोच को साकार करता है। GST सुधारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आइए हम इस सुधार का स्वागत करें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत तथा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के समृद्ध हरियाणा के सपने को मिलकर साकार करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस आर्थिक सुधार का स्वागत करें और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत को संपन्न करें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।